नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द एक्सप्लेनेशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं एक रियल लाइफ पर आधारित कहानी लेकर। इसे आप देखें तो यही सोचकर देखें कि ये किसी के साथ कभी घटित हुई है और दोस्तों ये एकदम से रियल घटना है। तो इसको आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से, जहां नजीब और हकीम नाम के दो दोस्त होते हैं। ये सऊदी अरेबिया पहली बार कमाने के लिए गए होते हैं। ये जिस कंपनी में आए थे उनकी तरफ से बताया गया था कि एक बस उनको लेने के लिए आएगी। ये दोनों बहुत देर तक एयरपोर्ट में इंतज़ार करते हैं, लेकिन इनको लेने के लिए कोई नहीं आता। ये दोनों मलयाली थे। इनको ना इंग्लिश आती थी ना अच्छे से हिंदी, और अरब की लैंग्वेज तो ये बिल्कुल ही नहीं जानते थे, जिससे ये किसी से हेल्प मांग भी नहीं सकते थे। लेकिन एक इंसान वहाँ इन्हें मिलता है जो हिंदी जानता था, जो इनकी हेल्प करता है और इनकी कंपनी में कॉल करता है, लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं करता है। तो वो आदमी बताता है कि आज के दिन सऊदी अरेबिया में कंपनियां बंद रहती हैं, इसलिए हो सकता है कि वो कॉल रिसीव ना कर रहे हों। दोनों बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं और इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर रोड के पास आ जाते हैं कि शायद कोई इन्हें लेने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। शाम के टाइम एक शेख इन्हें देखता है, इनका पासपोर्ट देखता है, उसे गड़बड़ लगता है। वह नजीब और हकीम दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और इन्हें एक रेगिस्तान वाले इलाके में ले जाता है। वहाँ नजीब को छोड़ देता है और हकीम को लेकर चला जाता है। दोनों को पता चल चुका था कि दोनों फंस चुके हैं। इस शेख ने दोनों को बेच दिया होता है। अब ये अपने मालिक के पास रहते हैं। इनका मालिक ना इन्हें अच्छे से खाना देता, ना पानी, और ना ही अच्छे से रहने देता। इनसे काम बस करवाया जाता है। जब नजीब अपना चेहरा बहुत दिनों बाद शीशे में देखता है तो उसकी दाढ़ियाँ और बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और उसका चेहरा भी बदल गया था। वह अगर भागने की कोशिश भी करते वहाँ से तो उन्हें पकड़कर बहुत मारा पीटा जाता था और जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था। भाग्यवश एक दिन बारिश होती है, तो बारिश से बचने के लिए नजीब एक गुफा की ओलट में जाता है, जहाँ से गाने की धुन सुनाई देती है। जब वो गाने का पीछा करता है तो उसे हकीम मिलता है। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिन बाद आज दोनों मिले थे। दोनों मिलकर भागने की प्लानिंग बनाते हैं। उनके साथ एक और था, इब्राहिम। वो भी गुलाम ही था, लेकिन उसी रास्ते का पता था जहाँ से रोड थी। एक शेख के बेटे की शादी थी जिसमें सभी शेख जाने वाले थे। उस दिन सभी गुलाम बस वहाँ रहते। उसी दिन ये भागने की प्लानिंग बनाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये पाते हैं कि ये रास्ता भटक चुके थे। बहुत देर चलने के बाद इनकी दिमागी हालत और शारीरिक हालत जवाब देने लगती है। हकीम को लगता है कि उसके सामने अच्छे अच्छे खाने हैं और शहर भी बसा हुआ है, और वह ये समझकर रेत को ही खाने लगता है, जिसे देखकर नजीब उसे रोकता है, लेकिन हकीम उसे मारने तक को तैयार हो जाता है। रेत खाने से हकीम को खून की उल्टी होने लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। इतने में रेत का तूफान भी आता है और उसकी लाश भी पता नहीं कहाँ उस रेत में दब जाती है। अब इब्राहिम और नजीब दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों को एक पानी का स्रोत मिलता है। दोनों खूब पानी पीते हैं और एक बोतल में भी पानी ले लेते हैं। अब दोनों चलने लगते हैं। 4 दिन बीत गए थे। इनका शरीर जवाब दे देता है। पैर में छाले पड़ गए थे। रात के समय नजीब सो जाता है। जब सुबह देखता है तो वहाँ पर इब्राहिम नहीं था, लेकिन पानी का बोतल वहीं छोड़ गया था। अब नजीब अकेले पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और उसका शरीर स्थिर हो जाता है और वो गिर पड़ता है, जैसे उसके शरीर में जान ना हो। उसकी बोतल तभी किसी शख्स
जगह से टकराती है, वह देखता है कि वह रोड के पास पहुंच चुका है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहां से एक ट्रक गुजरता है जिसे नजीब रुकवाता है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद एक महंगी कार आती है जो रुक जाती है। वो शेख नजीब को पानी पिलाता है और शहर पहुंचा देता है। शहर में एक मलयाली था जो होटल चलाता था। वहाँ नजीब नहाता है और खाना वगैरह खाता है, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसे बाकी गुलामों की तरह जेल में रखा जाता है, जहाँ और भी गुलाम अपने मालिक से भागकर आए हुए थे। वहाँ का रूल था, वहाँ पर शेख आए, अगर वो अपने गुलामों को पहचान लेते हैं तो अपने गुलामों को ले जा सकते थे। नजीब के पास जहाँ आशा की किरण फूटी थी कि वो अपने घर वालों के पास जा सकता है, वो भी इस बात से टूट चुकी थी। और वो शेख भी आ जाता है जो नजीब को लेके गया था, लेकिन वो नजीब को फर्जी तरीके से लेकर गया होता है, इसलिए उसका नजीब के ऊपर कोई हक नहीं था और वह चाहकर भी नजीब को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इस तरह से नजीब की जान बची और नजीब अपने घर आ जाता है और 4 साल बाद अपने परिवार वालों से भी मिल पाता है, जिसकी उम्मीद वह खो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मूवीज़ की मिनी एक्सप्लेनेशन के लिए अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।